हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेट एग्ज़ाम 2021 की। सारी बातें हम लोग करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को बुक्स का अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम डेट होने वाली है और किस प्रकार से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू इसी चैनल पर अब मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेट का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, यानी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो देखिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम डेट की तरफ। तो आप जैसे सिचुएशन देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो भी आगे खिसका दिए गए हैं, इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि ये एग्ज़ाम स्टार्टिंग अगस्त में हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक ये जो एग्ज़ाम है वो भी नहीं होगा। इसका मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम अभी थोड़े आगे खिसक गए हैं, तो लगभग जून जुलाई तो आपका गया, तो बचा कि आपके पास अगस्त। तो इसका मतलब आप लोग अगस्त को इस एग्ज़ाम के लिए अपनी एग्ज़ाम डेट मानकर चलें, वो भी स्टार्टिंग अगस्त। बाकी आगे की सिचुएशन हम आगे देख लेंगे। अब है बुक्स। तो देखिए बच्चों, बुक्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो केमिस्ट्री की बुक्स है वो आप लोग किस प्रकार से अरेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, केमिस्ट्री की एक बुक आती है 11th और 12th क्लास की बुक है, जिसे आप लोग बोलते हैं NCERT। ठीक है, क्या बोलते हैं? NCERT। इसको आप सिंपल पढ़ें और ज़्यादा इसमें डीप में नहीं घुसना है, ऊपर ऊपर से इस NCERT को पढ़ना है। ठीक है, और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। और आप मान के चलिए कि जो केमिस्ट्री है जेट के एग्ज़ाम है में बहुत ही ईजी पूछी जाती, बहुत ज़्यादा ईजी पूछी जाती है। कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सी बातें पूछी जाएगी। तो NCERT के सिंपल, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से लाइनें हैं उनको याद कर लेना है। उसके बाद बात आती है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिए, कोई सी भी बुक मिल जाए ना केमिस्ट्री की, कोई सी भी बुक मिल जाए आप उससे तैयारी करिए। कोई सी भी, आपको जहाँ पे भी केमिस्ट्री की बुक मिले उससे आप तैयारी करें, पर बुक होनी चाहिए सिर्फ 11th-12th की। ऐसा नहीं आप फाइनल की बुक उठा रहे हैं, 11th-12th की ऑब्जेक्टिव की कोई सी भी बुक। अब स्पेसिफाई हम नहीं कर रहे हैं कि हाँ यही बुक लेनी है, कोई सी भी बुक जो आपकी मर्जी जाए वो लेना। उसके बाद बात आती है कि प्रिपरेशन आपको किस प्रकार से करनी है। तो बच्चों देखिए, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ये अप्रैल चल रहा है अभी, ठीक है, और आप मान लीजिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपकी पोजीशन 0 है। आपकी पोजीशन क्या है? 0 है। और आपको यहाँ पे पहुँचना है, आपको जेट में क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, इन 3 स्टेप को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो बच्चों ध्यान रखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है मेरी भाषा में? फर्स्ट स्टेप होता है कि जो आपकी तैयारी है उसमें आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, यानी मेमोरी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जेट का एग्ज़ाम एक मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है। ज़्यादा आप लोगों को लोड लेना नहीं है, बस आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपका एक प्रॉपर रेगुलर क्या होना चाहिए? शेड्यूल होना चाहिए। यानी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलरिटी में ही रहना पड़ेगा, यानी आपको रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है कि आपने टेस्ट कितने दिए हैं, ये होता है सेकंड स्टेप। यानी अगर बच्चा टेस्ट नहीं देगा तो वो कैसे कर पाएगा क्वेश्चंस को। सोचिए, अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो प्रैक्टिस कैसे होगी। तो सेकंड स्टेप होता है टेस्ट। और थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों? यहाँ पे थर्ड होता है रिवाइज करना, यानी जितना भी पढ़ा है उसको आप लोगों को क्या करना है? रिवाइज करना है, यानी उसका रिवीजन करना है। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका जेट में सिलेक्शन श्योर है। अब प्रिपरेशन की बात आती है तो आप दिन में बस कंटिन्यू पढ़ें, फ़र्क नहीं पड़ता कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस आप क्या रहें? कंटिन्यू रहें। और कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते आप
आप इस प्रकार से पढ़ें कि आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और आप साथ में एजी भी पढ़ रहे हैं, आप साथ में बायो भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री को पढ़ा, एजी एंड बायो को छोड़ दिया, एक दिन सिर्फ एजी को पढ़ा, केमिस्ट्री एंड बायो को छोड़ दिया, एक दिन बायो को पढ़ा, एजी एंड केमिस्ट्री को छोड़ दिया। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। एक प्रॉपर वे में 2 आवर इसको दे दिया, 2 आवर इसको, 2 आवर इसको, यानी ऐसे करके आप 6 आवर रेगुलर स्टडी करके उसके बाद में 2 आवर के क्वेश्चन, यानी दिन में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो इस सिलेक्शन को पा सकते हैं। 6 आवर तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है और 2 आवर में आप लोगों को टेस्ट देना है। अब कोई सी भी बुक लेकर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगस्त के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इस प्रकार से तैयारी करनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अब रेगुलर आपको जेट एग्ज़ाम का टेस्ट केमिस्ट्री का यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।